नंबर 3 यहाँ पे हम अपना नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे 1.3 प्राइमरी एंड सेकेंडरी डेटा। जैसे कि आगे हमने क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव डेटा देखा था, अब यहाँ पे और दो फॉर्म्स हम यहाँ पे देखेंगे। फर्स्ट इसकी हमें मीनिंग बताई गई है, द डेटा ऑब्टेन बाय एनी स्टैटिस्टिकल इंक्वायरी मस्ट बी करेक्ट एंड प्रॉपर, अदरवाइज नो यूजफुल एंड वैलिड कंक्लूजन कैन बी ड्रॉन। यानी कि यहाँ पे हमें बताया गया है कि जो हमारे पास डेटा आ रही है, जो हमने डेटा फाइंड की है, वो हमेशा क्या होनी चाहिए, सही होनी चाहिए, प्रॉपर वे में होनी चाहिए। अदरवाइज इसका अगर हम कंक्लूजन करेंगे तो हमारे पास प्रॉपर कंक्लूजन नहीं आएगा। ठीक है, इसलिए हमें डेटा प्रॉपरली यूज करना है। द डेटा कैन बी प्राइमरी डेटा और सेकेंडरी डेटा। अब यहाँ पे दो तरीके के डेटा को क्लासिफाई किया गया है। फर्स्ट हम प्राइमरी डेटा को देखेंगे। द डेटा ओरिजिनली कलेक्टेड बाय एन अथॉरिटी, एजेंसी और इन्वेस्टिगेटर फॉर द फर्स्ट टाइम आर कॉल्ड प्राइमरी डेटा। अब ऐसा डेटा जो किसके द्वारा कलेक्ट किया गया हो, किसी भी एजेंसी ने कलेक्ट किया हो या इन्वेस्टिगेशन करके उस डेटा को निकाला गया हो, जो पहली बार हमें फॉर्म में डेटा मिलेगा, जिसे हम प्राइमरी डेटा कहते हैं। फॉर एग्जांपल, द डेटा कलेक्टेड बाय NSSO नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, द डेटा ऑफ द पॉपुलेशन सेंसस ऑफ इंडिया, द डेटा रिलेटेड टू डेथ रेट्स एंड बर्थ रेट इन इंडिया पब्लिश्ड बाय ऑफिसर ऑफ द रजिस्ट्रेटर जनरल ऑफ इंडिया, न्यू दिल्ली, आर कॉल्ड प्राइमरी डेटा। यानी कि यहाँ पे हमें एग्जाम्पल दिखाया गया है, जो हमारा नेशनल सर्वे किया जाता है कि पॉपुलेशन कितनी बड़ी है, कितनी कम हुई है, ठीक है, उसके दौरान हो गया, कितने डेथ रेशो है, कितने बॉर्न रेशो है, ठीक है, वो सारी चीज़ों को पब्लिश करना, वो सारी चीज़ें हमारे इंडियन पब्लिशर ऑफिसर्स, रजिस्ट्रेटर जनरल ऑफ इंडिया या जो न्यू दिल्ली में है, ये सारी चीज़ों को वो क्या करती है, फर्स्ट टाइम, यानी कि फर्स्ट टाइम जो डेटा उनके पास अकर होता है, जिसे हम प्राइमरी डेटा से डिनोट करते हैं। Secondary data, when an investigator or agency use the data already collected by one other agency or investigator, then such data becomes secondary data for the user। यानी कि कोई भी इन्वेस्टिगेटर या एजेंसी जो पहले से डेटा दिया हुआ हो, उस डेटा को अगर वो फिर से यूज कर रही है, फिर से यूजेबल फॉर्म में ला रही है, तो जिसे हम सेकेंडरी डेटा के नाम से जानते हैं। फॉर एग्जांपल, द डेटा रिगार्डिंग बर्थ रेट एंड डेथ रेट इन इंडियन published by officer at the Registrator General of India, New Delhi, are reproduced by UNO, United Nation Organization, in the UN Statistical Abstract। यानी कि यहाँ पे हमें डेटा दिया हो, जैसे कि बर्थ रेशियो है, डेथ रेशियो है, इसका डेटा हमारे पास पहले से यानी कि प्राइमरी फॉर्म में पड़ा हुआ हो, फिर से हम क्या करें, उसी डेटा को बार बार यूज कर रहे हैं। और ये जो डेटा है वो ऑफिसर्स क्या करें, जनरल रजिस्टर ऑफ इंडिया यानी ऑफिसर्स जो है, जो न्यू दिल्ली में हमें डेटा हुआ है, उसको क्या कर रिप्रोड्यूस, यानी कि फिर से वो डेटा को डेवलप कर रहे हैं, यानी कि UNO के दौरान, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के। तो ऐसी डेटा को हम क्या कहेंगे, सेकेंडरी डेटा कहेंगे। फॉर UNA द डेटा बिकेम्स सेकेंडरी डेटा, यानी कि UNA के लिए क्या हो जाएगी, वही डेटा सेकेंडरी हो जाएगी, क्योंकि पहली बार नहीं ली गई है, बार बार उसे यूज किया गया है। द डेटा कलेक्टेड बाय एन एजेंसी रिगार्डिंग सम इंडस्ट्री ऑफ गुजरात विच आर लेटर यूज फॉर द रिसर्च स्टूडेंट फॉर स्टैटिस्टिकल एनालिसिस बिकेम सेकेंडरी डेटा फॉर द रिसर्च स्टूडेंट। यानी कि हमें एक और एग्जांपल दिया हुआ है कि गुजरात में कितनी इंडस्ट्रीज हैं, कितनी बेसिस पे हैं, कितना परसेंट चल रही है। अगर वो रिसर्च स्टूडेंट उसको वही डेटा को इस्तेमाल कर रहे हैं और अपने रिसर्च फॉर्म में ला रहे हैं, तो उनके लिए भी वो डेटा क्या हो जाएगा, एक तरीके का सेकेंडरी डेटा कहलाएगा।